औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ऑपरेशन रिसर्च के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हम चूँकि सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे थे और सिंप्लेक्स मेथड में हमने पहले दो केस पढ़ लिए हैं। अब अगले दो केसेस की आज बारी है। जो अगले दो केसेस में जो आज का है वो थर्ड केस होगा, फिर फोर्थ। डीजेनरेसी क्या है? डीजेनरेसी ये है कि हमारे पास बाज़ औक़ात वेरिएबल सेलेक्ट करने में डाउट पैदा हो जाता है कि जो रेशो कॉलम है उसमें सॉल्यूशन और वेरिएबल की जो रेशो है वो सेम हो जाती है। फिर हमें मसला पड़ जाता है कि हम किसको सेलेक्ट करें और किसे ना सेलेक्ट करें। तो उन जगहों पर फिर आर्बिट्रेरी एलिमेंट वो जो वेरिएबल है वही सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप इस प्रॉब्लम में भी देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम। z इक्वल 3x1 प्लस 9x2, ये इसकी पहली इनइक्वालिटी है, ये दूसरी इनइक्वालिटी है। और x1 x2 दोनों डिसीजन वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो ग्रेटर दैन इक्वल 0 हो। इस बात को रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू पॉजिटिव ग्रेटर दैन इक्वल 0। अब दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों लेस दैन है, तो डेफिनेटली हमें सरप्लस नहीं बल्कि कौन सा स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना होगा। जब यहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पहली इनइक्वालिटी में आने वाला वेरिएबल S1 है, दूसरी इनइक्वालिटी जब इक्वालिटी में चेंज होगी तो आने वाला वेरिएबल S2 है। इन दोनों का जिक्र हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी फंक्शन में भी होगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है। चारों वेरिएबल ग्रेटर दैन इक्वल 0। अब गास जॉर्डन मेथड के ज़रिए हमने इसकी वजाहत करनी है, तो टेबल बनाएंगे हम। आप को टेबल में देख रहे हैं कि यहाँ सारे वेरिएबल्स जी में आने वाले सारे वेरिएबल्स का जिक्र किया गया है और ये उन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स का जिक्र किया गया है। S1 वेरिएबल लिख के उसके अगेंस्ट पहली इक्वालिटी में आने वाले कोएफिशिएंट्स का जिक्र किया गया है। S2 दूसरा वेरिएबल लिख के उसके सामने आने वाली दूसरी इक्वालिटी में आने वाले कोएफिशिएंट्स का जिक्र किया गया। इनकमिंग वेरिएबल की सिलेक्शन हम सब ये जानते हैं मोस्ट नेगेटिव नंबर से होती है। तो क्या -3 मोस्ट नेगेटिव? नहीं। क्या -9 मोस्ट नेगेटिव है? यस। तो फिर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग वेरिएबल x2 होगा और पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। ज़रा इस सॉल्यूशन के साथ रेशो तो बना के देखिए। 8/4 और 4/2 दोनों रेशोज का आंसर 2। अब किससे मुंसफी चाहें, किससे इंसाफ चाहें, क्या करें क्या ना करें, क्या बात समझ में आती है? चूंकि रेशो एक हमें तो चाहिए थी मिनिमम पॉजिटिव रेशो, लेकिन सेम रेशो हो गई। अब हमारी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी मर्जी है। लुत्फ की बात है कि बात हम पर आन पड़ी है कि ये जो इन दो में से एक का इंतखाब अपनी मर्जी से करेंगे। लेट्स से दैट कि हम इस S2 का आगाज कर रहे हैं। ये लिविंग वेरिएबल होगा। S2 क्यों रखा? चूंकि आने वाला x2 है तो जरा उस निस्बत से S2 का अखराज किया गया है। अच्छा, जब ये S2 लीव आउट हो जाएगा तो ला महला हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। तो गास जॉर्डन कहता है कि इसके ऊपर ये दोनों एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। देखिए फिर हम यहाँ पर हमारे पास जो लिविंग वेरिएबल है वो S2 है और वहाँ पर x2 आ जाएगा। S2 को हटाकर x2 लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और इससे S1, ये इसको 0 कैसे बनाएंगे? ये ऑपरेशन लिखा गया S1 - 4x2। अच्छा, जो इससे ऊपर है हमारे पास -9 जो आप देख रहे होंगे, ये रेड जहाँ जिसको किया जा रहा है, ये अब कैसे 0 होगा? ये z + 9x2 इस ऑपरेशन से ये रॉ ऑपरेशन किए जाएंगे तो पूरी रॉ में S1 की पूरी रॉ चेंज हो जाएगी और z पूरी रॉ चेंज हो जाएगी। जो नए आंसर्स आएंगे वो इसके समय सोल्यूशन 18 है, इसका 0 हो जाएगा। तो ये नई चेंजेस आ जाएंगी। अब हमारे पास
अगली आइट्रेशन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? कोई बच्चा बता सकता है आप में से कोई स्टूडेंट, क्यों कुछ नहीं बचेगा? x1 के नीचे ये 3/2, यहाँ 0, ये 0, s2 के नीचे 9/2 लिखा हुआ है। जी अब समझ तो आ गई होगी आपको। यकीनन इसमें नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, इसलिए अब और आइट्रेशन की जरूरत भी नहीं है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। x1 वो वेरिएबल जिसे जगह नहीं मिली थी बेसिक में, इसलिए इसे 0 वैल्यू दी जाएगी। जबकि x2 को बेसिक में जगह मिल गई, उसका सोल्यूशन 2 आया। S1 ये मौजूद था बेसिक में, लेकिन इसका सोल्यूशन 0 है इसके अगेंस्ट सोल्यूशन में। और z इसके सामने हमारे पास जो सोल्यूशन है वो z के अगेंस्ट ये आपको नजर आ रहा है, ये S1 के अगेंस्ट ये भी नजर आ रहा है 0। तो ये हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है जी। ये था डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट। आपने सोल्यूशन जो कमेंट सेक्शन में जाकर डेफिनेशन लिखनी है डीजेनरेसी की, और डीजेनरेसी की जो डिफिकल्टी, हाउ कैन वी ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ डीजेनरेसी, ये दो सवाल बन गए इनके जवाब। एक डेफिनेशन है और दूसरी तरीकाकार पूछा गया डीजेनरेसी पर कब कैसे पाया जाए। अब है जी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल क्या है ये देखिएगा जी, आप इस प्रॉब्लम को जरा मुलाहजा फरमाएं। ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस 3x2, ये पहली इनइक्वालिटी, ये दूसरी इनइक्वालिटी, ये तीसरी इनइक्वालिटी। अब इस सवाल के अंदर x1 और x2 को ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं कहा गया। इसका मतलब है x1 x2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ये है वो चेंज, ये है वो स्पेशल केस जिसे हम सिंप्लेक्स में डिस्कस कर रहे हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन वेरिएबल्स आ जाए तो ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे होना है। जरा मुलाहजा कीजिए जी, आगाज में ही ये बताया जा रहा है कि x1 की जगह पर हम पुट करेंगे x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, ये हम मुतारफ करवाएंगे इनकी जगह पर नए। और x2 की जगह पर क्या मुतारफ करवाया जाएगा? x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। एक बात याद रखें, एंड पर जब सवाल खत्म हो जाएगा हमें वैल्यूज x1 और x2 की ही वापस देनी पड़ेगी। x1 डैश या x1 डबल डैश या x2 डैश या x डबल डैश जस्ट इसके सोल्यूशन में एक सहारा लिए हुए हैं। ये चूंकि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है उनकी जगह पर ये हम ले आए। तो अब z जो है ये देखिए, इसकी नई शेप क्या बन जाएगी? 2x1 की जगह पर क्या आ जाएगा जी? 2x1 डैश माइनस 2x1 डबल डैश। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इसके साथ 2, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी आ जाएगा। अब x2 के साथ 3 आ रहा है तो देखिए x2 के साथ 3 आने, इन दोनों के साथ भी 3 आ जाएगा। जब हम अपनी इक्वालिटीज तीनों को इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो 3 हमें स्लैक वेरिएबल लाने पड़ेंगे। ये आप देख रहे होंगे S1 S2 S3। इनका जिक्र हमने z इक्वेशन में भी कर दिया है। बाद में z इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट किया है तो ये राइट हैंड साइड 0 होगी। अब जो नई बात है, अब ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स है जी, x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश s1 s2 ये सारे ग्रेटर देन इक्वल 0। अब गास जॉर्डन मेथड, वही तरीकाकार, वही उसूल, वही पुरानी बातें, वही हमारा जो पड़ा हुआ सब कुछ, कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू का इंतखाब कीजिए। जी रॉ में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू x2 डैश की आ रही है -3। ये एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा और जब ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर इस सॉल्यूशन में आने वाले नंबर्स की इनके साथ रेशो बनाइए तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर ये है, इसका मतलब है लीविंग S1 होगा, एंटरिंग इसको हटाकर इस जगह पर x2 डैश लिखा जाएगा और फिर ये 1 बना दिया जाएगा। 2 से डिवाइड कर दे ये 1 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर की सारी एंट्रीज और इसकी लोअर सारी एंट्रीज को 0 बनाया जाएगा रॉ ऑपरेशन लगाकर, गास जॉर्डन मेथड लगाकर। ये एक आइट्रेशन कहलाएगी। इस तरह की आप मजीद आइट्रेशंस करेंगे तो हम देखते हैं नेक्स्ट।
ये है जी, ये देखिए x2 एंटरिंग हो गया और यहाँ पर 1। अब बाकी सारी एंट्रीज को, इसको 1 कैसे बनाया है, पूरी रो को 2 से डिवाइड करके। अब यहाँ 0 कैसे आएगा, z प्लस 3x2 डैश, ये देखिए ये रो ऑपरेशन लगाएगा, आपने देख लिया। अब मुझे बताइए इसके नीचे ये 0 कैसे आएगा, सिंपली s2 से ये पूरी रो को माइनस कर दीजिए। ये कैसे आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए, डेफिनेटली वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखें आपके सामने 1 के ऊपर की एंट्रीज, 1 के नीचे की सारी एंट्रीज को 0 किया गया। जब 0 किया गया तो हमारे पास जो नया टेबल बना वो टेबल शरीफ क्या है, वो टेबल ये है जी, ये है। अब जरा मुलाहजा करें कि इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या होगी। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू अगली आइट्रेशन में, ये नेक्स्ट आइट्रेशन, इस एरोहेड से ये बताया गया है कि लास्ट आइट्रेशन जो है वो हमारे पास जब खत्म हो गई है तो न्यू आइट्रेशन जब सामने आएगी तो उसमें हमारे पास जो मोस्ट मिनिमम वैल्यू है वो -7/2 है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -7/2, ये एंटरिंग वेरिएबल है। अच्छा, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ, इस कॉलम की सारी एंट्रीज इस सॉल्यूशन के साथ जब रेशो बनाएंगी तो मोस्ट मिनिमम वैल्यू जो है, मोस्ट मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रेशो बनाने के बाद, अभी रेशो का कॉलम इधर इसके यहाँ साथ एंट्री करनी है, वो अभी नहीं की गई, तो आपने खुद करनी है। एंट्री करके देखें तो हमारे पास मोस्ट मिनिमम वैल्यू इधर आएगी, तो इसका मतलब x1 डैश इनकमिंग वेरिएबल, s3 आउटगोइंग वेरिएबल होगा। उसके बाद आपने उसी तरह से गॉस जॉर्डन मेथड लगाना है। गॉस जॉर्डन मेथड लगाएंगे और ये प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर 1 ले आना है, 2/5 से पूरी रो को मल्टीप्लाई करने के बाद, और ऊपर वाली सारी एंट्रीज को ये देखिए 2/5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया गया, और ऊपर वाली सारी एंट्रीज को 0 भी करना है, ये भी उसका हिस्सा है। ये अभी आप मुलाहजा करें कि 1 के ऊपर सारी एंट्रीज को 0 कर दिया गया। फिर तीसरी आइट्रेशन में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये है, ये इनकमिंग वेरिएबल है s1, s2 लीव हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा इस जगह पर s1 चला जाएगा, तो यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। कैसे, फिर 5/2 से मल्टीप्लाई, पूरा गॉस जॉर्डन में वो अप्लाई कीजिएगा। तो फिर फाइनली जो हमारे पास पूरे प्रोसेस के बाद रिजल्ट बनेगा, x1 डैश की वैल्यू 9/2 और x1 डबल डैश का सोल्यूशन 0, x2 डैश का सोल्यूशन 3/2, x2 डबल डैश का सोल्यूशन 0। ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। अब x1 किसके बराबर दिया हमने, स्टार्ट में क्वेश्चन के शुरू में ये रखा था, ये वैल्यूज लगाएं जी, ये दोनों वैल्यू एडजस्ट करें तो ये x1 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। और x2 का जो हमने रखा था, ये फर्ज किया था, इसमें भी x2 डैश की वैल्यू लग गई जो आपके हमने मालूम की थी, तो ये भी हमारे पास x2 का है। जबकि सोल्यूशन z की वैल्यू सोल्यूशन में 20/7 है। ये हमारा आज का क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज हमने 2 केसेस डिस्कस किए हैं, एक डीजेनरेसी का और एक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का। डीजेनरेसी की आपने डेफिनेशन लिखनी है और हाउ टू ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ डीजेनरेसी, उसका आपने आंसर देना है।
सिंप्लेक्स मेथड में अनरिस्ट्रिक्टेड केस क्या है ये आपने डिफाइन करना है, और दूसरा हाउ टू ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड केस इन द सिंप्लेक्स मेथड। ये 4 क्वेश्चन है जिसके आप आंसर देने हैं। और ये बात याद रखें कि आप जो कुछ ये पढ़ रहे हैं ये सारा मिड और सेशनल के प्रोसेस का हिस्सा है। यकम तक ये आपकी जितनी वीडियोस आ रही हैं या आपने इन पर कॉपी पेस्ट से बचना है, सही जवाब लिखना है। कॉपी पेस्ट का हम नोट किए जा रहे हैं, क्योंकि एक बंदा गलत जवाब लिखता है तो बाकी बहुत सारे गलत लिखते हैं, उनका हम बाकायदा नोट कर रहे हैं ताकि जब रिज़ल्ट बने तो उन्हें कॉपी पेस्ट का बराबर हिस्सा दिया जाए। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह फिर बाकी मेथड के बाद में डिस्कस करेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।